अगर कहीं राजू दास हम लोगों को दिख गया तो हम लोग उससे व्यक्तिगत रूप से वैसे ही निपट लेंगे, उसमें किसी तरीके की हमको पुलिस की जरूरत नहीं है। और अगर राजू दास ने माफी नहीं मांगी तो फिर वो जहां मिलेगा, ये मेरी खुली चेतावनी है, हम वही कूटेंगे। योगी जी की पुलिस का कहना है, योगी जी का पुलिस का ये शब्द तो सुनिए, ये तुम्हारे बाप का विधानसभा है कि मुंह उठाते हो चले आते हो प्रदर्शन करने। प्रदर्शन करना था, विरोध करना था तो सैफई जाके करो ना। सैफई का घर, सैफई में घर है नेताजी का आवास, उनके वहां जाकर प्रदर्शन करो। क्या बाबा की पुलिस हमें बताएगी कि हमें आंदोलन कहाँ करना चाहिए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। प्रयागराज के महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगी। उस प्रतिमा पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो टिप्पणी की, उसके बाद से समाजवादी पार्टी में भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी कर रही है और राजू दास के खिलाफ भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फ्रेम में आप जिन तीन महिलाओं को देख रहे हैं, ये महिलाएं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की नेता है और यही वो तीनों धाकड़ गर्ल है उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के अपमान के मसले पर, राजू दास की अशोभनीय टिप्पणी के मसले पर पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके का बर्ताव किया, पुलिस ने इन तीनों नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उस पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय सचिव रमा यादव, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सिंगरौली से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी शिखा सिंह और समाजवादी पार्टी की नेता सामाजिक कार्यकर्ता समयून खान मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत भारत एक सोच पर हम करेंगे। जो घटना हुई उसके साथ सबसे पहले शिखा सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीधा सा मेरा सवाल है, आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, आप तीनों उस प्रदर्शन में मौजूद थी, जो प्रदर्शन आपने किया, उस प्रदर्शन के लिए आपसे क्या कहा गया था? क्या उसकी तैयारी थी? समाजवादी पार्टी का निर्देश था? कैसे ये प्रदर्शन हुआ? इसकी भूमिका कहां से बनी? पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। और रही बात निर्देश की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज कई दिनों से राजू महंत दास के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी हम कई बार देख चुके, सुन चुके। ट्विटर एक्स पर हमने उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी एक बार अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए देखी, जो कि पीडीए के महानायक हैं, जननायक हैं। उनके लिए उनको जूता मारने जैसे शब्दों का उन्होंने संबोधन किया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसको हमने एक बार इग्नोर किया। बाद में आए दिन भाजपा के द्वारा जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, चाहे वो डिंपल यादव जी को लेकर हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बच्चों को लेकर हो, इससे हमें खेद है, हमें दुख है इस बात का। और सबसे ज्यादा दुख प्रशासन से है, शासन से है, सत्ता में बैठे लोगों का है, जिनके संरक्षण में इस तरह की बात टीका टिप्पणी की जाती है और जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। 3 बार रहे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राजनेता, सोचिए रक्षा मंत्री, जो कि एक शिक्षक भी रह चुके, श्रद्धेय नेताजी के बारे में ऐसी टिप्पणी, वो भी एक महंत और संत होकर। आपको लगता है कि कोई संत महंत इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा किसी के लिए? वो हमारे नेता पर आए दिन कीचड़ उछालते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो कीचड़ में पत्थर नहीं मारेंगे, पर बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जा पर प्रभु दारुण दुख दीना, ओकर मत आगे हर लीना। अगर ये संत है तो इनको पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है इनकी बुद्धि वाकई में भ्रष्ट हो चुकी है। हम कितनी बार बर्दाश्त करेंगे? हम समाजवादियों ने 1 बार 2 बार, लेकिन ये ठीक है। शिखा सिंह जी अपनी बात रख रही थी। मैं इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं रमा जी आपके पास। आप समाजवादी पार्टी छात्र सभा की राष्ट्रीय सचिव हैं, आप समाजवादी पार्टी में राजनीति करती हैं, मुद्दे उठाती हैं। मेरा आपसे सीधा सा सिंपल सा सवाल है, जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया, जो प्रदर्शन हमने कल देखा, मेरा सवाल शिखा सिंह जी से था, उसका जवाब नहीं मिल सका, हम उनको एक बार फिर से जोड़ेंगे। आप ये बताइए, ये जो प्रदर्शन हम क्षमा चाहते हैं जी, मैं शिखा जी आपके पास लौटूंगा, बात कहते कहते जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं रमा जी से सवाल ले रहा था अभी। रमा जी आप ये बताइए, ये जो प्रदर्शन कल लखनऊ में हमने देखा, इस प्रदर्शन के जरिए आप लोग क्या बताना चाहते थे? आपका संदेश क्या था? क्या आप कहना चाहती थी?
और इस प्रदर्शन की भूमिका कैसे तय हुई? जी, सबसे पहले मेरी मैं बात आपका मेरी बहुत आवाज जा बहुत रही है? धन्यवाद। जी शिखा जी, मैं आऊंगा, मैं रमा जी की बात सुन लूं, मैं उसके बाद आपके पास लौटूंगा। सबसे पहले कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो इस चैनल से बोलने का मौका मिला और अपनी बात रखने का आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो महंत राजू दास हैं, ये संत नहीं है, हमारे नजर में ये संत नहीं है, ये बीजेपी के गुंडा है। और जो बीजेपी इन्हें बोलने का अंट संट बोलने का मौका देती है, ये बोलते हैं योगी जी के कहने पर। ये किसी के हमारे समाज के खिलाफ बोलते हैं, हमारे नेताजी के खिलाफ बोलते हैं। इनको मौका दिया जाता है, बोलने का अवसर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने स्वर्गीय हमारे नेताजी के ऊपर जो टिप्पणी की है, इनका सबसे बड़ी कड़ी निंदा मैं करती हूँ। बहुत गंदा वर्ड बोला है, एक संत की भाषा नहीं होती है। जिस तरीके से उन्होंने मूत्र का प्रयोग किया है नेताजी के मूर्ति के ऊपर, तो हम सभी समाजवादियों ने मिलकर इनका विरोध किया है। और मैं सबसे पहले सरकार से मांग करती हूँ कि इनकी इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी इनकी नहीं होती है, तब तक हम रोज धरने देंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और मैं यूपी पुलिस से मांग करती हूँ कि इनकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, ठीक है। समयून खान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। रमा जी की भी बात मैंने सुनी और मैंने शिखा जी की भी बात सुनी। आपने भी उस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मैं कल वो तस्वीरें भी देख रहा था, वो वीडियो भी हम लोगों ने देखे, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखे, जिस तरह से पुलिस ने आप लोगों के साथ बदसलूकी की। मैंने देखा आपको जमीन पर गिरा दिया गया था, उसके बाद जिस तरीके का व्यवहार पुलिस ने किया, सबसे पहले तो मैं उस जो बदसलूकी एक तरीके से कहा जाए जिसको, जो हुई आप लोगों के साथ, अगर कोई देश में लोकतंत्र है, अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको प्रदर्शन करने देना चाहिए। आप उस प्रदर्शन को किस तरह से देखती हैं? आप लोग जिस मुद्दे को उठाकर गई थी, सड़क पर उतरी थी, जो आप प्रदर्शन कर रही थी, आपके साथ जो बदसलूकी हुई, सबसे पहले तो उस पर बताएं और उसके बाद इस आंदोलन के बारे में बताएं। जी चंद्रकांत जी, अभी आपने एक सवाल पूछा था कि इस पूरे प्रदर्शन की रूपरेखा कैसे तैयार हुई। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि राजू दास द्वारा एक बेहद निंदनीय टिप्पणी, बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जिसको आम तौर पे हम लोग बोलना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजू दास ने स्वर्गीय नेताजी के लिए किया, जो दलितों, शोषितों, वंचितों, समाज के हर वंचित के लिए जिन्होंने आवाज बुलंद की, और पद्मश्री, जो मौजूदा सरकार में जिन पद्मश्री से नवाजा गया, ऐसे महान व्यक्ति के लिए इस तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हम लोगों की जानकारी में जब ये बात आई, हम लोगों, मतलब एक होता है ना कि कोई 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 ऐसी चीज होती है जो आपको अंदर तक झकझोर देती है, हम लोगों के साथ वही हुआ। हम लोगों ने जब वो ट्वीट देखा तो एक बेचैनी हम लोगों के अंदर एक पैदा हो गई कि ये व्यक्ति खुले समाज में घूमने लायक ये व्यक्ति नहीं है, इसका नाम राजू दास है और हम लोगों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। हम लोगों की आपस में बातचीत हुई। चूंकि वो प्रदर्शन बहुत सेंसिटिव इलाके में हम लोग करने जा रहे थे, तो वहां हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए जो निडर महिलाएं थी, जो तैयार हुई और जो उस समय उपलब्ध हुई, उन लोगों को हम लोग सब इकट्ठा होकर के हम लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया। और वो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, किस तरीके से हम लोगों को खींचा जा रहा है। हमारी साथी बहन शिखा सिंह जी हैं, उनके हाथ चोट लगी, मेरे कमर में चोट लगी जब उन्होंने नीचे धक्का दे दिया, और उन लोगों का सिर्फ ये मकसद था कि किसी तरीके से हम लोग डर करके या तो वहां से भाग जाएं, या फिर हम लोगों के पास जो तख्तियां थी जिनपे हम लोगों ने मांगे लिख रखी थी अपनी, जिनपे हम लोगों ने लिख करके सरकार से मांग कर रहे थे हम कि ये आदमी खुले समाज में रहने लायक नहीं है, इसको आप लोग गिरफ्तार कीजिए, उन सारी तख्तियों को वो लोग छीनना चाहते थे। पता नहीं किस तरीके का उन लोगों को आदेश दिया गया, किस तरीके की उनके क्या भावनाएं थी, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो तख्तियां छीन करके कहीं ना कहीं वो संदेश छुपाना चाहते थे, जो संदेश देने के लिए हम लोग विधानसभा भवन गए थे। तो कल हम लोगों के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, वहां से हम लोगों को उठा करके, घसीट के, खींच के
एक कार में, छोटी कार में हम लोग को ठूसा जाता है जबरदस्ती। ठूसने के बाद हम लोग को हजरतगंज कोतवाली ले जाया गया। वहां हम लोग बुरी तरीके से हाँफ रहे थे, चूंकि इतना बड़ा प्रदर्शन था, इतनी तेज आवाज में नारे लगाने थे ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हम लोगों की आवाज पहुंचे। इसलिए जो है सिर्फ 3 और 4 लड़कियां इतनी तेज चिल्लाने का प्रयास कर रहे थे कि ये प्रदेश के मुखिया जो बहरे हो चुके हैं उनके कानों तक ये आवाज पहुंच जाए कि हाँ 3 लड़कियां मांग कर रही हैं कि ऐसे समाज के दुश्मन को खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। हम लोग बुरी तरीके से हाँफ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी थाने में हम लोगों ने पानी मांगा, लेकिन एक गिलास पानी हम लोगों को हजरतगंज कोतवाली में नहीं मिला। वहां बैठे पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी हम लोग से अभद्रता करते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे बाप का विधानसभा थोड़ी है कि तुम वहां चली गई प्रदर्शन करने। इस तरीके की भाषा हम लोगों से इस्तेमाल की जाती है। आप सोचिए, लोकतांत्रिक देश में हमें आज के समय में आंदोलन करने की आजादी नहीं है, मांग करने की आजादी नहीं है, और वही दोषी, वही आरोपी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खुलेआम मिलता है और माननीय योगी जी उसके हाथों से शॉल उड़ते हैं। ठीक है, मैं शिखा जी आपके पास आना चाहता हूँ। जो राजू दास ने जो मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की है, जो आप लोगों ने कल जिसका प्रदर्शन किया, तो राजू दास के बयान के बाद से तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि राजू दास तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ना तो राजू दास ने माफी मांगी है, ना राजू दास पर कोई कार्रवाई हो रही है। तो आप लोगों का प्रदर्शन जो हुआ उसके बाद भी कोई ऐसा असर तो दिख नहीं रहा है। तो अब राजू दास के मसले पर अब आप लोग आगे क्या करेंगी शिखा जी? आपकी अगली रणनीति क्या है? राजू दास को किस तरीके से घेरेंगी? चंद्रकांत जी, पत्रकार महोदय, आप पत्रकार महोदय हैं, आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं। आप हमारी आवाज उस ढोंगी पाखंडी तक पहुंचाइए और बताइए कि अगर उसने माफी नहीं मांगी सार्वजनिक आकर, या अगर पार्टी की तरफ से ये जिसके संरक्षण में ये पल पूछ रहा है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझ रहा है, ये हम सभी की तरफ से खुली चेतावनी है। हमें नहीं पता समाजवादी पार्टी की एक एक महिला इतनी क्रांतिकारी है कि एक होकर भी वो 100 शक्तिशाली होने का जज्बा रखती हैं। हम अकेले काफी हैं, हमारी बहन समयू खान अकेले काफी हैं, हमारी बहन रमा यादव अकेले काफी हैं, हम बहनें कमजोर नहीं हैं। और अगर राजू दास ने माफी नहीं मांगी तो फिर वो जहां मिलेगा, ये मेरी खुली चेतावनी है, हम वही कूटेंगे, हम हमारी लगातार प्रदर्शन जारी रहेगी। लेकिन एक बात बताइए समयू खान जी, आप लोग तो प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोग तो लखनऊ में नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेता दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम वो पुरुष नेता कहाँ हैं, तमाम वो विधायक कहाँ हैं, एमएलसी कहाँ है, प्रवक्ता कहाँ है? वो तो सड़क पर नजर नहीं आ रहे, वो लोग तो गायब है। क्या उनको नेताजी का अपमान नहीं नजर आ रहा? उनको नहीं दिख रही राजू दास की ये टिप्पणी? जी चंद्रकांत जी, समाजवादी पार्टी के एक एक वरिष्ठ नेता ने, एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने इस घटना का विरोध किया है। पूरे उत्तर प्रदेश मैं में ये मानती हूँ कि विरोध करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे हम लोग ने विधानसभा के द्वार को हम लोगों ने चुना अपना विरोध दर्ज करने के लिए, हम लोगों ने वो स्थान चुना जी, लेकिन अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थान चुना है। जी, उत्तर प्रदेश में हम लोग भी समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त से देख रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, संघर्ष वाली पार्टी है, जो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती थी। आपको नहीं लग रहा है कि आजकल आपकी पार्टी में प्रदर्शन कम हो गए, आपके नेताओं ने सड़क पर उतरना बंद कर दिया है? क्या ये पुलिस की लाठी का डर है? जिस तरीके से आप लोग कल पुलिस से भिड़ती नजर आई, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, वो कहाँ हैं? अभी तक तो समाजवादी पार्टी लखनऊ में हल्ला बोल देती थी, घेर लेती थी, लेकिन राजू दास की इतनी अशोभनीय टिप्पणी पर आखिर क्यों ये चुप्पी है? आखिर क्यों आप 3 को उतरना पड़ा? जो समाजवादी पार्टी हजारों की संख्या में उतरती थी, आज वो लोग कहाँ हैं? ये तो बताइए। नहीं पत्रकार महोदय, चंद्रकांत जी, हमारे 3 लोगों के सड़क पर उतरने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया, जिसकी जैसे सहमति बनी और जिसके लिए सुलभ हुआ जहां पर प्रदर्शन करना, वो वहां पहुंचा। हम लोगों के आसपास जो बहनें हमारे आसपास मौजूद थी, हम लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोगों ने उस चीज को वरीयता नहीं दिया कि हमें एक पूरा प्लान बनाना चाहिए और जो है एक बहुत सारे लोग आपसे कह रहा हूं जी, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जी, रणनीति में नहीं बिल्कुल नहीं चंद्रकांत जी, कल जिन 3 लड़कियों को आपने वहां पर प्रदर्शन करते हुए देखा,
सैकड़ों पुलिस कर्मियों के सामने जिन 3 लड़कियों ने प्रदर्शन किया, जो हिम्मत हम लोगों के अंदर आई, जो दृढ़ साहस हम लोगों के अंदर है, उन पुलिस वालों का सामना करने का, वो दृढ़ साहस हमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही देते हैं। हमें पता है कि वो उसके बाद हमें मिल करके हमें बताएंगे, आगे गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आगे प्रदर्शन करना है। और हमें मालूम है कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी का एक एक नेता हमारे साथ खड़ा है और हमारी पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता और नेता इस राजू दास का विरोध कर रहा है। एक खबर आपको बताता हूँ, 2 खबरें बताता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, कभी आपके साथी थे, आपके सहयोगी थे, आपके साथ मंच साझा करते थे। उन्होंने भी राजू दास के बयान की निंदा कर दी है। उनका कहना है कि राजू दास ने एक गलत टिप्पणी की है, वो उसकी निंदा करते हैं। और दूसरा भी जोड़ देता हूं, आपकी पार्टी में पहले एक नेता थी शिखा सिंह जी, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी 2017 में चुनाव लड़ा था। आपके मुलायम यादव जी के परिवार की बहू हैं अपर्णा यादव, उन्होंने भी कहा है कि राजू दास ने जो टिप्पणी की है वो गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं माफी मांगने की। तो राजभर जी पर और अपर्णा पर क्या कहेंगी समयू जी आप? चंद्रकांत जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुंह खोला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वास्तविकता मालूम है। उन्हें पता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक संवैधानिक पद पर होते हुए और किसी पार्टी से जब आप जुड़े हैं, किसी संवैधानिक पार्टी से, तो उसके बाद आप इस तरीके की ओछी बातें नहीं कर सकते। और आप एक सोशल मीडिया पर जो है किसी राजनेता के बारे में, जो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए जो है भगवान की तरह उसको लोग देखते हैं, और उनके लिए आप इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अभी तो इन कुछ नेताओं ने मुंह खोला है। मैं कहती हूँ पूरे देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया इस व्यक्ति को, तो मुझे लगता है पूरा प्रदेश इसकी गिरफ्तारी की मांग करेगा और पूरा प्रदेश व्यापी एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा आपने कहा। शिखा जी ये बताइए, समयू जी कह रही कि प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? 3 लड़कियां लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर, और लखनऊ में पूरी समाजवादी पार्टी गायब है। आप बताइए किस तरीके से प्रदर्शन होगा, कौन सी रणनीति बनेगी? प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कह रही है समयू जी। आपने कहा कि आप 3 हैं, हम 3 नहीं हैं, हम 3000 हैं। ये आपने कैसे कहा कि हम बस 3 ही दिख रहे हैं? हम तो ये तो आप तरीके सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो तो हमें भी मुहावरों की भाषा हम भी जानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 3000 हैं। लखनऊ की सड़कों पर आप 3 नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता गायब थे। मैं बार बार अपने उसी सवाल पर कायम हूँ। वो सब जिन्होंने, देखिए आप कह रहे हैं सब गायब है, कोई गायब नहीं है, सब अपने अपने तरीके से सबने विरोध जताया है। मैं नाम के साथ पूछना शुरू करूं क्या? मैं नाम के साथ पूछूं कौन लोग कहां पर हैं, कौन कहां प्रदर्शन कर रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, बड़े नेता अब सिर्फ बयानों तक सीमित है, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, सड़क से गायब है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे सारे क्रांतिकारी सिपाही सब आवाज उठा रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, और नेताजी की प्रतिमा पर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी अभी भी लगातार जारी है, और जब तक ये जारी रहेगी तब तक हर जनपदों में विरोध जारी है। हमारी तैयारी आपकी अच्छा रमा जी, आप कह रहे हैं कि हर जनपद में विरोध जारी है। 37 सांसद है उत्तर प्रदेश में आपके, 37 अब तक का सबसे बड़ा। प्रयागराज में भी समाजवादी कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। सीतापुर में एक बच्चा जो सोशल मीडिया पर बस इतना लिखा रहता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये पुराने पोस्ट पर ये यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जबकि इतना अभद्र भाषा एक संत प्रयोग करता है, वो आजाद घूम रहा है, लेकिन एक छोटा सा कार्यकर्ता जेल में गिरफ्तार हो गया। रमा जी, अमर्यादित भाषा का जवाब कभी भी अमर्यादित नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई प्रदर्शन चल रहा है, मैं तो लखनऊ की बात करूंगा, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, विधान भवन के सामने, विधानसभा के सामने मुझे समयून खान, रमा यादव और शिखा सिंह नजर आती हैं। चौथा चेहरा मुझे नजर नहीं आता। ये 3 महिलाएं दिखती हैं, पुरुष नेता नजर नहीं आते। तो मैं तो इस पर सवाल पूछूंगा। दर्शक भी हमारे लगातार कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं। बताइए समयून खान जी, किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगी, कैसे लड़ेंगी राजू दास से? चंद्रकांत जी, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि हम 3 महिलाएं जो आपको वहां पर दिख रही थी, हम लोग के पीछे जो दृढ़ साहस हम लोगों को जो मिला, जो बैकअप हम लोगों के पीछे है, वो पूरा समाजवादी पार्टी है, और उस समाजवादी पार्टी का एक एक नेता हम लोग के पीछे खड़ा है।
तभी जाकर के हम लोगों ने इतना बड़ा कल आंदोलन किया, इतना बड़ा प्रदर्शन किया। ये जो है हर व्यक्ति, हर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता ने विरोध दर्ज किया है। मैं फिर भी कह रही हूँ, सबका विरोध करने का तरीका अलग हो सकता है, स्थान अलग हो सकता है, लेकिन विरोध सबने दर्ज किया है। और हर कार्यकर्ता, हर नेता समाजवादी पार्टी का आंदोलन करने को तैयार है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, उसमें कहने की कोई आवश्यकता। समयून खान जी, आवश्यकता तो आज है जब नेताजी का अपमान हो रहा है, राजू दास इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, आप लोग जिन सवालों का मैं आपसे जवाब लेना चाह रहा था, मैं जो आपसे सवालों का जवाब लेना चाह रहा था, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपसे ये सिर्फ आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समयून खान जी, समअप करना है मुझे, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके साथ, शिखा सिंह जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जिस तरीके की बदसलूकी हुई, जो बात आपने कही कि थाने में भी आपके साथ अभद्रता हुई और सड़क पर जो अभद्रता हुई, वो तस्वीरों में हमने देखी है। क्या इस पूरे मसले को लेकर आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने की कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चंद्रकांत जी, हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मुलाकात करें, और हमारे साथ जो अभद्रता की गई है हम तीनों के साथ, हम लोगों ने जो सिचुएशन फेस किया है वहां पर, उसके बारे में हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिल्कुल बताना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, हम उसके नीचे ही काम करेंगे। और इस राजू दास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तीनों आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कान खोल करके सुन ले, और उत्तर प्रदेश की पुलिस कान खोल करके सुन ले। अगर इस संत राजू दास को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे किसी भी तरीके का विरोध करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर कहीं राजू दास हम लोगों को दिख गया तो हम लोग उससे व्यक्तिगत रूप से वैसे ही निपट लेंगे। उसमें किसी तरीके की हमको पुलिस की जरूरत नहीं है। समझौता नहीं कर पाएंगे, ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर वो कहीं भी मिले समझौता नहीं कर पाएंगे। हमारे नेताजी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान सिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आए दिन महिलाओं से जिस तरह से अभद्रता की जाती है, कल मेरे भी कपड़े फाड़े गए। क्या भारतीय जनता पार्टी चंद्रकांत जी कहा जा रहा है विधानसभा ये हम लोगों के लिए मोदी सरकार के बाप का नहीं है, या मोदी सरकार के बाप का नहीं है? आप हमारे बाप। चंद्रकांत जी, हम लोगों के लिए ये बहुत आहत करने वाला है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ। मैं आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, कल मैंने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धेय नेताजी का प्रोत्साहन है। जो एक बार कई वर्षों पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि लड़कियों आगे बढ़ो, अब द्रौपदी बनने का समय नहीं, आप दुर्गा बन करके अपने अधिकार के लिए लड़ो। वो उनके जो शब्द थे, उसके बाद ही मैं राजनीति में सक्रिय हुई। और आज जो मेरे जैसी सामान्य लड़की आपके सामने अपनी बात कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नेताजी के कारण है। और ऐसे नेताजी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। ये हमारे लिए बहुत आहत करने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ सार्वजनिक तौर पर पत्रकार महोदय, नेताजी के पत्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से माफी मांगे। जी रमा जी, बोलिए रमा जी। पत्रकार महोदय जी, एक आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं के सम्मान में, और बीजेपी मैदान में ये नारा लगाती है, मैं उन सब तो एक नारे पर मैं बात कहना चाहती हूँ आपके सामने। ये जिस तरीके से, जैसे हम लोग अपने हक के लिए अगर सड़क पे उतरते हैं, तो वही बीजेपी सरकार और उनकी पुलिस बेटियों के साथ किस तरीके से अभद्रता करती है। जिस तरीके से थाने में हमको घंटों 3-4 घंटे बैठाया गया, प्रताड़ित किया गया, और योगी जी की पुलिस का कहना है, योगी जी का पुलिस का ये शब्द तो सुनिए, ये तुम्हारे बाप का विधानसभा है कि मुंह उठाते हो चले आते हो प्रदर्शन करने। प्रदर्शन करना था, विरोध करना था तो सैफई जाके करो ना। सैफई में घर है नेताजी का आवास, उनके वहां जाकर प्रदर्शन करो। क्या बाबा की पुलिस हमें बताएगी कि हमें आंदोलन कहाँ करना चाहिए? मैं ये योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या योगी जी की पुलिस बताएगी कि हमें धरना प्रदर्शन कहाँ करना चाहिए, हमें विरोध कहाँ करना चाहिए? ठीक है। हमारे साथ दर्शकों समयून खान, शिखा सिंह और रमा यादव मौजूद थी, जिन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस उनको खींचते हुए ले गई। समयून खान ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि राजू दास के मसले पर समाजवादी पार्टी का खोया हुआ करंट कब वापस आता है, और ये
बाकी तमाम नेता, इन तीनों महिला प्रदर्शनकारियों के अलावा बाकी नेता हमको सड़क पर, लखनऊ की सड़कों पर कब नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा सिंह जी आपका, समीम खान जी आपका और रमा यादव जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत एक सोच के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।